Hello everyone, welcome back to my channel. Today's will be solved question number 48, chapter number 6, issue of shares, class 12th. Let's start. इसका पार्ट ए सॉल्व करेंगे. पहले एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, 75 रुपीज़ कॉल्ड अप, issued at 10% premium to be paid by the time of allotment. देखिए गाइस, एक्स लिमिटेड है जिसके कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है, 500 शेयर्स को, जो कि 100 रुपीज़ ईच है, मतलब कि 100 रुपये का एक है. लेकिन कंपनी ने क्या किया है कि जो कॉल्ड अप है वो कितना रुपीज़ है, 75, मतलब मंगवा कितना रही है 100 में से 75. ठीक है. इशूड एट 10% प्रीमियम, तो 10% प्रीमियम भी है. तो मैंने आपको प्रीमियम चार्ज करना बताया था कि आपको इस तरीके से अगर परसेंटेज गिवन हो तो आपको फेस वैल्यू से ही उसे सॉल्व करना है. तो 100 का 10% चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10. तो इट मीन्स जो टोटल हमारी वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 100 में 10 प्रीमियम का प्लस कर देंगे तो 110 हो गई. ठीक है. अब आगे कहता है कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ए फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर्स. देखिए, नॉन पेमेंट है, फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है, तो आपको फोर फीचर की एंट्री करनी होगी पहले. तो क्या कर देंगे, जिसकी पेमेंट नहीं मिलती हमें उसे क्रेडिट करना होता है और बाकी शेयर फोर फीचर में दिखा देते हैं. राइट. तो क्या एंट्री करेंगे हम, फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट. कितने शेयर्स फॉरफिट करने हैं आपको, 500 शेयर्स, और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है आपकी 75. मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका गाइस 37,500 रुपीज़. ठीक है. अब फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है तो फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, तो 20 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 10,000 आ जाएगा. अब गाइस आपको 75 से कॉल्ड अप है तो इट मीन्स 20 पर शेयर्स आपको फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं मिला था, तो बाकी का जो होगा वो शेयर फोर फीचर में चला जाएगा. इट मीन्स बाकी का हमने फॉरफिट कर लिया. तो कितना बचा 20 में से 20 को 75 से लेस करेंगे तो कितना शेयर्स बचेगा आपका 55 शेयर्स बचेगा, वो आपका फोर फीचर में चला जाएगा. 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 27,500 रुपीज़. आगे कहता है क्वेश्चन कि आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर री इशूड एट 75% पेड अप 460 पर शेयर्स. अब कंपनी, अब जो एक्स लिमिटेड से उससे कितने मंगवाए थे, 75% पेड मंगवाए थे, है ना. 75 उनको पेमेंट करनी थी लेकिन उसने नहीं की, 20 पर शेयर्स की पेमेंट नहीं की. और अब क्या कर रहे हैं, जो फॉरफिट किए थे उन्हीं शेयर्स को क्या किया जा रहा है, री इशू. लेकिन कितने शेयर्स, 500 में से 200 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं. कितने में कर रहे हैं, 60 पर शेयर्स में. तो गाइस पहले 75 पेड अप था, अब 60 पर शेयर्स है, तो इट मीन्स हमें लॉस हो गया ना. तो वो लॉस हमें कितने का होगा, तो 15 पर शेयर्स का लॉस होगा ना. 75 से आप 60 पे आ गए हो तो 15 का पर शेयर्स का लॉस होगा. तो क्या करते हैं हम, री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. बैंक भी कितना चला जाएगा आपका, जितने में शेयर्स को री इशू किया है, कितने में 60 पर शेयर्स में. तो 200 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आ जाएगा. शेयर फॉर फीचर में उस अमाउंट को डालते हैं जितना हमें डिस्काउंट हुआ है. तो 15 पर शेयर्स का डिस्काउंट हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,000 आ जाएगा. और शेयर कैपिटल में आपकी फुल कॉल्ड अप पेड अप वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 15,000 रुपीज़. अब आपको निकालना है कैपिटल रिजर्व. तो कैपिटल रिजर्व की क्या एंट्री हो जाती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. अब कैपिटल रिजर्व को कैसे सोल्व करना है आपको, तो देखिए कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे 27,500. कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे, और रेशियो कितने किए हैं 200. तो 27,500 शेयर्स अपॉन में 500. ठीक है. ये अमाउंट है जितना मतलब हमने लोगों ने फॉरफिट कर लिया है, और ये शेयर्स है 500 शेयर्स. और 500 में से कितने शेयर्स को रेशियो किया है 200 को. सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 11,000 शेयर्स. ठीक है गाइस. अब हमें लॉस कितने का हुआ है, 3,000 का. इतना ही डिस्काउंट हम लोगों ने दिया था ना 3,000, तो 11,000 में से माइनस कर दोगे आप 3,000 को, तो कितना आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में 8,000. ठीक है. अब 8,000 को आपने ट्रांसफ़र कर देना है. ठीक है. अब करते हैं केस बी. एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप. तो गाइज देखिए कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है, 300 शेयर्स को, जो कि 100 रुपीज़ ईच है. लेकिन कंपनी मंगवा कितना रही है 75
रुपीज़ कॉल्ड अप है तो इतना ही मंगवा रही है 100 में से, इशूड एट 10% प्रीमियम, तो वही आपको 100 का 10% प्रीमियम चार्ज करना है तो 10 आएगा, तो टोटल कितना हो गया 110 हो गया। अब देखिए टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जो ये प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के टाइम पे ही पे करना है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 पर शेयर्स, अब आपको किस किस की पेमेंट नहीं की है, अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की है, और यही याद रखना कि इसके अंदर इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ठीक है। और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है 20 पर शेयर्स। तो गाइस जब हमें अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिलता और उसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो इट मीन्स हमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका पैसा भी नहीं मिला होगा, है ना। तो हमें क्या करना होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हमारा लॉस हो गया ना, तो उसे हमें डेबिट करके दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे फॉर फ्यूचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब गाइस कितना कॉल्ड अप दिया हुआ है, 300 शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से तो 22,500 आ जाएगा। डिस्काउंट कितने का, सॉरी डिस्काउंट सिक्योरिटी प्रीमियम की कितनी वैल्यू दी गई है आपको 10 पर शेयर, तो 300 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3000 आ जाएगा। अब अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का, तो बस इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। अलॉटमेंट के आपको देखिए गाइस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमने अलग किया है 10 को, सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग से दिखा दिया, लेकिन यहाँ हमें कंप्लीट वैल्यू लेनी होगी, जो अलॉटमेंट की वैल्यू है वो भी और जो इसके अंदर इंक्लूड प्रीमियम है वो भी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9000 आ जाएगा, फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 आ जाएगा, और बाकी का आप देख लेंगे कि यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 85। क्या तो आप बैलेंसिंग फिगर को ले आओ, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो और लेस कर दो तो वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप मल्टीप्लाई करके निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कितने शेयर्स हो गए 50 और यहाँ पे कितने हैं 85, तो 85 में से आप 50 को लेस करोगे तो आपकी ये पर शेयर्स वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो इसको आप 300 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10,500 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है, ठीक है। इतनी अमाउंट हमें रिसीव हो गई थी। अब करना है हमें री इशू की एंट्री, तो री इशू के लिए क्या बोला हुआ है, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप इन सच ए वे दैट 3100 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। गाइज इसके अंदर आपको कैपिटल रिजर्व की अमाउंट दे दी गई है, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकालनी है कि कितने री इशू में कितने पर शेयर्स थे जिस पे री इशू किया गया है, तो आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और देखिए कितने शेयर्स थे आपके 300 शेयर्स से, 300 शेयर्स में से आपको 100 शेयर्स को री इशू करना है, ठीक है। पहले इसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंट्री तो हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी इसको छोड़ देना, पहले ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना 3100। अब हमें निकालना पड़ेगा कि कितने शेयर्स हैं जो हमें रिसीव होंगे और कितने का हमें डिस्काउंट हुआ है। तो देखिए कितने शेयर्स फॉरफिट किए हमने 10,500 शेयर्स, कितने पर शेयर्स वैल्यू दी गई थी हमें 300 शेयर्स, तो 10,000 अपॉन में 300 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय में री इशू कितने किए हैं 100 शेयर्स। सॉल्व करेंगे तो गाइज वो आ जाएगा आपका 3,500 शेयर्स। अब इसमें से लेस करेंगे जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र की है, कितनी अमाउंट है जो आपके क्वेश्चन में गिवन भी है 3100, लेस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 400 शेयर्स, ठीक है। जो 400 शेयर्स है वो क्या है हमारे वैल्यू निकल के आई है। अब इसके हमें पर शेयर्स वैल्यू निकालनी है, तो पर शेयर्स लॉस ऑन री इशू, ये इतनी अमाउंट निकली है भाई, इतना हमने क्या किया था वैल्यू निकाली है कि इतना हमने शेयर फॉरफिट किया इतने शेयर्स पे, और री इशू हमने इतना किया था तो ये वैल्यू निकल के आई। इसमें से ट्रांसफ़र रिजर्व को लेस किया तो 400 आया। अब हमारी री इशू की वैल्यू कितनी है, कितने शेयर्स हमने री इशू किए हैं उससे इसको डिवाइड करना है इस वाली अमाउंट को, तो 400 डिवाइड बाय जो री इशू जितने शेयर्स री इशू किए हैं अपॉन में 100, तो क्या निकल के आ जाएगा 4। तो इट मीन्स हमें 4 पर शेयर का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है गाइस, ठीक है। अब पता चल गया ना कि 4 पर शेयर है उसको डिस्काउंट हमें मिला है, और वैल्यू हमारी 100 दी गई है। अगर 100 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो बैंक में कितना रिसीव होगा हमें 96 पर शेयर्स के हिसाब से, तो 96 ही आपका आंसर हो जाएगा पर शेयर्स, ठीक है। अब डिस्काउंट को हम दिखा देंगे यहाँ पे, भाई डिस्काउंट कितना मिला है, री इशू कितने शेयर किए हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 4 का हमें डिस्काउंट मिला है तो 400, ठीक है। और 96 इसमें आ जाएगा आपके बैंक में रिसीव हो जाएगा 100 × 96, 96,000 सॉरी
₹600, ठीक है। टोटल आपका 10,000 शेयर कैपिटल में गिवन हो जाएगा 100 इंटू 100। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 49 क्लियर हुआ होगा, सॉरी 48 क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 49। इसमें भी आपको केसेस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट केस है, बाय लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर्स टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। आपको 400 शेयर्स को फॉरफिट करना है जो कि ₹100 ईच है, और इस पर 5% का क्या दिया हुआ है आपको, सॉरी ₹5 आपको प्रीमियम दिया हुआ है जो कि अलॉटमेंट के साथ है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर्स, ठीक है। आपको किसका पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 हैज़ एट नॉट येट बीन कॉल्ड, जो ₹20 हैं वो आपके नहीं मंगवाए गए हैं। तो 100 में से आपको ₹20 तो मंगवाए नहीं गए हैं। तो टोटल कितना कॉल्ड अप है आपका, 80 होगा ना। देखिए फाइनल कॉल के अमाउंट तो मंगवाई नहीं है, तो फाइनल कॉल के अमाउंट को 100 में से लेस करोगे, 100 में से 20 को लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 80। तो इट मीन्स 80 आपका कॉल्ड अप है, राइट। तो आपको क्या करनी है, सबसे पहले शेयर फॉरफीचर की एंट्री करनी है। तो क्या हो जाएगी उसकी एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फर्स्ट कॉल का ही पैसा नहीं मिला है, तो बस उसे ही लिखना है। कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 400। तो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी, मैंने अभी बताई, 100 में से 20 को लेस कर दोगे तो 80 आ जाएगी, क्योंकि फाइनल कॉल की जो वैल्यू है वो नहीं मंगवाई है ना, तो 80 बचा। तो 400 को 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 32,000 डेबिट में आ जाएगा। और फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 20, जिसका अमाउंट हमें मिला नहीं है। तो 400 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8,000। उसके बाद टू शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा गाइस, क्या तो आप इसे बैलेंसिंग से निकाल लो भाई। 32,000 में से 8,000 को लेस करोगे तो 24,000 आपका बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो तो आप ये चेक कर लिया करो कि यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया है, 80 से। तो इट मीन्स आपका यहाँ पे भी 80 ही होना चाहिए। अब 20 आपको गिवन था तो बचा कितना, 60। तो इट मीन्स हमें ₹60 जो 60 पर शेयर्स है उसका अमाउंट मिल गया होगा ना। तो बस मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, 24,000 आ जाएगा, ठीक है। अब करनी है हमें रीइशू की एंट्री। तो अब पढ़ते हैं आगे। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। देखिए गाइज 400 शेयर्स को फॉरफिट किया था, जिसमें से 100 शेयर्स को क्या करना है, री इशू करना है। लेकिन हमें ये नहीं बताया कि कितना डिस्काउंट होगा उस पर, सिर्फ लिख दिया गया है कि मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लॉ। तो मैक्सिमम रेट कितना था, कितना शेयर्स हमने फॉरफिट किया था, देखिए मैक्सिमम रेट क्या था अपना, 60 था ना। तो बस हमें डिस्काउंट भी कितना मिला होगा, 60 मिला होगा, राइट। देखिए इतने पे हमने फॉरफिट किया था ना, तो इतने ही शेयर्स पे हमें डिस्काउंट भी मिल गया होगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपको डिस्काउंट में क्या डाल देना है, 100 इंटू 60, 6,000। बचा कितना, 40 आपको बैंक में रिसीव हो जाएगा 4,000। टोटली आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा 100 इंटू 100, 10,000, ठीक है। ये हमने इसलिए किया है, देखिए ये तो हमने यहाँ से निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे 40 हमने इसलिए कहा है क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप कितने का था, शेयर्स ₹100 ईच ही तो था, तो हमें 100 से ही करना है। ओके, अब हमें निकालना है कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व में आप कैसे निकालते हो वैल्यू, देखिए टू शेयर फॉरफीचर में कितना रिसीव हुआ है, 24,000, राइट। कितने शेयर्स पर, 400 शेयर्स पर। कितने शेयर्स री इशू किए, 100। तो बस 24,000 डिवाइड बाय जितने शेयर्स को फॉरफिट किया है 400, और जितनों को री इशू किया है मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो वो आपका आएगा 6,000। अब गाइज यहाँ पे आपको 6,000 तो ये आ गया, और 6,000 का ही आपको डिस्काउंट मिला है, तो इट मीन्स ये तो ज़ीरो हो गया ना। तो कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जाएगा, नील हो गया है, ज़ीरो हो गया। यही आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है केस फर्स्ट का। अब करते हैं केस बी। बाय लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 35 पर शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर्स। देखिए बाय है लिमिटेड जिसके 700 शेयर्स है फॉरफिट करने हैं
ठीक है, और प्रीमियम दिया हुआ है 5 पर शेयर्स का, तो 100 इसकी फेस वैल्यू है, प्रीमियम का 5, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए, वैल्यू कितनी हो गई 105, 105। ठीक है, अब आपको पेमेंट नहीं की गई है किसकी, अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया गया है, तो इट मीन्स हमें किससे क्रेडिट करना पड़ेगा। अब गाइज आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अमाउंट नहीं मिला है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हमें डेबिट करना होगा, राइट। तो अब क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर की एंट्री हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि अलॉटमेंट का नहीं मिला है तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का भी नहीं मिला, इसलिए हमें इसे डेबिट करना पड़ेगा। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर फॉरफीचर। ठीक है, अब गाइस इसमें आगे लिखा हुआ है कि द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 रुपीज़ हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड, कि जो फाइनल कॉल की अमाउंट थी वो तो कंपनी ने मंगवाई ही नहीं है, कितना 20 पर शेयर, तो 100 में से 20 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। इट मीन्स कितना कॉल्ड अप है, 80 कॉल्ड अप है, तो क्वेश्चन हमें 80 से करना पड़ेगा, राइट। तो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 700 इंटू 80 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 5 पर शेयर वैल्यू दी गई है, तो 700 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,500। उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट में आपका 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24,500। गाइज मैं फिर से आपको कह देती हूँ कि आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू लेनी है 5 और अलॉटमेंट में आपको कंप्लीट लेनी है विद इंक्लूड प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 20, तो 700 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 14,000 आ जाएगा। और अब देखिए, अब आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो ना, इन्हें प्लस करो, इन्हें प्लस करो, जो कम है उसमें से माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। क्या तो आप ऐसे निकालिए, अगर आपको मल्टीप्लाई से ही करके निकालना है तो कैसे निकालोगे, अब देखिए ये यहाँ तक हो गया है, तो आप इसको प्लस करेंगे तो 55 शेयर्स आ रहे हैं, राइट। और यहाँ पे कितना हो रहा है टोटल 85, तो 55 को 85 से लेस करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 30 पर शेयर्स, तो बस 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 21,000। ठीक है गाइस, ऐसे आप इस अपने क्वेश्चन को चेकआउट भी कर सकते हो। उसके बाद हमें करनी है री इशू की एंट्री। तो क्या बोला हुआ है कि 500 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एज 80 रुपीज़ पेड अप फॉर 92 पर शेयर्स। देखिए गाइस, आपका 80 कॉल्ड अप था, लेकिन अब री इशू कितने में कर रहे हैं 92 पर शेयर्स, इट मीन्स ये ज़्यादा में हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। अब जो शेयर्स री इशू कर रहे हैं उस पर भी वो सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, राइट। अब 700 को फॉरफिट किया था जिसमें से 500 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, 80 आपका कॉल्ड अप था जिसमें से 92 पर शेयर्स पर इसे फिर से री इशू कर रहे हैं। तो क्या एंट्री होगी आपकी री इशू की, अब आपको डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। अब फॉरफीचर को डेबिट नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना है। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना है, कितने में री इशू किया है 500 इंटू 92, तो 46,000 आ जाएगा, राइट। और उसके बाद कॉल्ड अप कितना था अपना 500 इंटू 80, तो शेयर कैपिटल में 40,000 आ जाएगा। और आपको प्रीमियम सिक्योरिटी कितना ऊपर चार्ज किया है 12 रुपीज़, सॉरी 12 पर शेयर्स, तो 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में चार्ज हो जाएगा। हम जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम शेयर फॉरफीचर को डेबिट करते हैं। अभी हमारा जो शेयर री इशू किया था वो सिक्योरिटी प्रीमियम ज़्यादा बढ़ा करके प्रीमियम का चार्ज मांग रहे हैं, तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया। अब निकालेंगे हम कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व की क्या एंट्री हो जाती है आपकी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो गाइज अब तो आपको इजीली सॉल्व करना आ ही गया होगा। तो कितने शेयर्स फॉरफीचर में रिसीव हुआ है हमें 21,000, ठीक है। कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे 700, और कितने शेयर्स को 500 शेयर्स, ठीक है। तो बस सॉल्व कर देंगे, 21,000 रिसीव हुआ है कितने शेयर्स पर 700 शेयर्स पर, मल्टीप्लाई री इशू हुआ है 500 शेयर्स, ठीक है। कट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 3,000, तो गाइज ये आ जाएगा आपका 15,000। अब आपका कोई डिस्काउंट की वैल्यू तो है नहीं कि हमें लॉस हुआ हो, तो जो हम माइनस करके दिखाएं, तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, इसे 15,000 को ही ट्रांसफ़र कर देना है। यही आपका क्या हो जाएगा कैपिटल रिजर्व, यही आपको गिवन है, इसका आंसर 15,000।
1000। ठीक है गाइस, अब आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49 क्लियर हुआ होगा। गाइस आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।